नमस्कार दोस्तों। हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है। शिक्षा से वे अच्छे बुरे में फर्क करना सीखते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी बच्चों को करियर बनाने के लिए जरूरी ज्ञान और तकनीकी कौशल सिखाते हैं। वैसे तो स्कूल में बच्चे समय पर उठना, नियम मानना और जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। यह आदतें आगे जीवन में काम आती हैं। भाषण, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चे आत्मविश्वासी बनते हैं। वे अपनी प्रतिभा पहचान पाते हैं। शिक्षा बच्चों को समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाती है। हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजते हैं ताकि वे अच्छे इंसान, योग्य नागरिक और अपने जीवन व करियर में सफल व्यक्ति बन सके। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे कड़वे सच की जिसके बारे में हर कोई जानता है पर कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव के बारे में। सवाल यह है कि जब शिक्षा हमें बराबरी सिखाती है तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिवाद क्यों होता है? भारत में ऐसे कई जातिवादी लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनके बच्चों के अलावा कोई भी शिक्षा और प्रगति करने का हकदार नहीं है। उन्हें लगता है कि ये गरीब लोगों के बच्चे आरक्षण की वजह से उनके बच्चों के साथ स्पर्धा करने लगे हैं। अगर ये पढ़ने लिखने लगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए ये जातिवादी लोग गरीब लोगों के बच्चों को, खासकर SC/ST के बच्चों के साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव करते हैं। कई राज्यों से रिपोर्ट आई है कि दलित बच्चों को खाना परोसते समय लाइन से अलग खड़ा किया जाता है। कहीं उन्हें सबसे आखिर में खाना दिया जाता है। कई बार तो उनसे बर्तन भी धुलवाए जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 65% दलित बच्चे जिनके साथ स्कूल में जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न हुआ, उनके मार्क्स कम हो गए और इनमें से 40% में तनाव और डिप्रेशन की समस्या देखी गई। यही नहीं, लंबे समय तक भेदभाव और उत्पीड़न के चलते SC/ST समुदाय के बच्चों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा देखा गया। धार्मिक कट्टरता और भेदभाव से जुड़ा हालिया मामला कर्नाटक का है। यहाँ के बेलगावी जिले के स्कूल में मुस्लिम प्रिंसिपल का ट्रांसफर करवाने के लिए कट्टर धार्मिक लोगों ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया। इससे 11 छात्रों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार पकड़े गए तीनों आरोपियों में सागर पाटिल, कृष्णा मदार और मगन गौड़ा पाटिल में से सागर पाटिल श्रीराम सेना का प्रमुख था। अगस्त में ही कर्नाटक के बागलकोट जिले के एक सरकारी हाई स्कूल में छात्रों में प्रिंसिपल के खिलाफ जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ सामूहिक धरना प्रदर्शन भी किया है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती है। द प्रिंट में प्रकाशित तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा की रिपोर्ट में पाया गया कि राज्य के लगभग 30% स्कूलों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें अलग लाइन में बैठकर भोजन करने के लिए मजबूर किया जाता है। कलाई में बैंड से अलग से पहचान सुनिश्चित की जाती है। यही नहीं, उनसे शौचालय साफ करने जैसे काम तक करवाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में अभी भी दलित बच्चों को क्लासरूम के कोने में या पीछे बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उनके मन में हीन भावना आ जाती है। कई अध्यापक बच्चों को उनके जाति सूचक नामों से बुलाते हैं। सोचिए, जब टीचर ही भेदभाव करेगा तो बच्चा बराबरी कैसे सीखेगा? कई जगह SC/ST छात्रों को हॉस्टल में अलग रूम दिए जाते हैं। मेस में खाना परोसते वक्त भी भेदभाव किया जाता है। IIT बॉम्बे में 18 वर्षीय एक छात्र ने कैंपस में स्थित हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि यह स्टूडेंट अहमदाबाद का रहने वाला था और बीटेक केमिकल फर्स्ट ईयर का छात्र था। उन्होंने बताया कि परिसर में रविवार को जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक को खून से लथपथ पाया तब यह घटना सामने आई
ऑफिसर ने बताया कि मृतक ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है और प्रथम दृष्टया उसने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर बुधन सावंत ने कहा, प्राथमिक सूचना के आधार पर हमने दुर्घटनावश हुई मौत का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। हालांकि स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने आरोप लगाया है कि कैंपस में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ भेदभाव के कारण उसने यह कदम उठाया। जातिगत भेदभाव के चलते ही वह ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ था। अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल आईआईटी बॉम्बे का दावा है कि यह एक व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि संस्थागत हत्या है। एपीपीएससी ने ट्वीट करके कहा, हम 18 वर्षीय दलित छात्र दर्शन सोलंकी के निधन पर शोक जाहिर करते हैं, जो 3 महीने पहले ही बीटेक के लिए आईआईटी बॉम्बे आया था। हमें यह समझना चाहिए कि यह व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि एक संस्थागत हत्या है। दलित छात्रों के साथ रैगिंग में जातिगत गालियों का इस्तेमाल होता है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वाइवा में जानबूझकर कम अंक दिए जाते हैं। टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें आरक्षण वाला कहकर छोटा दिखाया जाता है। रोहित वेमुला केस तो हम सब जानते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र जिसे लगातार जातिगत अपमान और प्रशासनिक दबाव झेलना पड़ा। आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। यह केस पूरे देश में बहस का मुद्दा बना। दलित डॉक्टरों और छात्रों ने बार बार शिकायत की है कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर और रिसर्च में किनारे कर दिया जाता है। उनकी प्रमोशन भी रोकी जाती है। दिल्ली में एक और प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान में एक और दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक दलित शोध छात्र मुथु कृष्णन ने 13 मार्च 2017 को आत्महत्या कर ली। मुथु कृष्णन की मौत से जुड़े विवाद पर पी थिरुमल और कॉमरेड क्रिस्टी ने लिखा है कि भारत के प्रतिष्ठित संस्थान खुलेआम ब्राह्मणवादी अवतार का प्रदर्शन करते हैं, जो दूसरों को विश्वविद्यालय के स्थान में दखल देने से रोकता है। मई 2019 में बॉम्बे में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही मेडिकल की 2य वर्ष की छात्रा पायल तडवी को अपने ही वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा बार बार जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और धमकियों का सामना करने के बाद आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। तडवी की मौत के लिए न्याय की मांग करते हुए लिखे गए अपने पत्र में जन स्वास्थ्य अभियान और मेडिको फ्रेंड सर्कल एमएफसी के सदस्यों ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक रूप से जड़ जमाए हुए जातिवाद मौजूद है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और उसका समाधान किया जाना चाहिए। रामदास रुपावत ने रोहित की आत्महत्या पर विचार करते हुए लिखा कि विश्वविद्यालयों में अधिकांश दलित छात्रों को एक और सरकारी प्रशासन और दूसरी ओर कुलीन शिक्षाविदों द्वारा प्रतिदिन अपमान का सामना करना पड़ता है। गाइड अक्सर SC/ST छात्रों को रिसर्च सुपरविजन नहीं देना चाहते। उनकी थीसिस और प्रोजेक्ट को कम महत्व दिया जाता है। दोस्तों, स्कूल हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, शिक्षा का मतलब है बराबरी और इंसानियत। लेकिन हकीकत यह है कि जातिगत भेदभाव आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिंदा है। देश के संविधान और कानून की नजर में भले ही देश के सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन समाज आज भी सदियों पुराने रूढ़िवादी पितृसत्ताक मानसिकता से चलता है, जिसमें जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर एक को दूसरे से कमतर समझा जाता है। जमीनी स्तर पर आज भी कानून के बजाय समाज के ठेकेदारों का बोलबाला है, जो भेदभाव